हेलो एवरीवन। जैसे हमने प्राइस एक्शन में सीखा डिमांड एंड सप्लाई जोन, डिमांड जोन और सप्लाई जोन में हमने देखा कि बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आर बैकवर्ड मेथड, बट प्राइस एक्शन इज अ एडवांस मेथड। तो बोथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ाया जाता है कि आप ट्रेंड में बाय करो और डाउन ट्रेंड में सेल करो, लेकिन हम प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं कि अप ट्रेंड में सेल करो और डाउन ट्रेंड में बाय करो, विच इज लॉजिकली करेक्ट, क्योंकि हम एक्सपेंसिव सेल करना चाहते हैं और चीप बाय करना जानते हैं। तो ये इसके लिए हम स्ट्रैटेजी यूज करने वाले प्राइस एक्शन और डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई में हमने देखा कि एज पर विकिपीडिया देयर इज अ 42 टाइप्स ऑफ पैटर्न, बट वी आर फॉलोइंग ओनली द 4 पैटर्न्स, 2 इन डिमांड जोन एंड 2 इन सप्लाई जोन। ये जोन मार्किंग के लिए हमको अलग अलग कलर की कैंडल लगती है। इस अलग अलग टाइप मतलब एक्साइटिंग कैंडल एंड बोरिंग कैंडल। तो जैसे आपका बाइंग होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, सेलिंग होगा तो रेड कैंडल बनेगी। और जहाँ पे प्राइस इनबैलेंस होगा मतलब बिग बॉयज ऑपरेटर जहाँ पे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जहाँ पे पॉज पीरियड होता है, वो आपकी कौन सी कैंडल होगी? बोरिंग कैंडल होगी। और बोरिंग कैंडल ऑलवेज मैं कहाँ से दिखाता हूँ, कौन से हम इस कैंडल कलर के दिखाते हैं कि बोरिंग कैंडल ऑलवेज अ ब्लू कलर कैंडल। तो बोरिंग कैंडल हमको कैसी मार्क करना है वो भी हम इसके ऊपर सीखने वाले, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। उसके साथ साथ हमको एक्सप्लोजिव कैंडल इंडिकेटर भी यूज करना है, और एक्सप्लोजिव कैंडल इंडिकेटर दिखाता है कि आपकी मूव एक्सप्लोजिव कैसी आती है। तो वो इंडिकेटर भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके साथ साथ हमको डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने के लिए, जैसे प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन मार्क करने के लिए हमको इंडिकेटर यूज करना है प्राइस रेंज। नेक्स्ट इंडिकेटर यूज करना है आपको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, जहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको पता चलता है। उसके साथ साथ हमको पोजीशन साइज के लिए हम लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए लेने के लिए हम और एक इंडिकेटर यहाँ पे टूल यूज करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमको जैसे हमने जोन मार्क किया डिमांड जोन और सप्लाई जोन, और बीच का पोर्शन है उसको हम कर्व एनालिसिस में 3 पार्ट में क्या करते हैं, आपको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कर्व एनालिसिस। तो कर्व एनालिसिस टेल्स अस व्हेन टू बी बुलिश एंड व्हेन टू बी बेरिश. So when price moves away too far away from the demand zone, it is not a smart to be a buyer, and when price moves away too from the supply zone, it is not a smart to be a seller. So when to be bullish and when to be bearish, we will decide on the tool of a curve analysis. तो कर्व एनालिसिस से क्या करेंगे, हम 5 पार्ट करेंगे। जैसे आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में और 3 पार्ट मिलेंगे। जैसे डिमांड जोन हमारा वेरी हाई ऑफ द कर्व है, उसके बाद उसके नेक्स्ट जो रहेगा वो हाई ऑफ द कर्व है, बीच वाला थर्ड पार्ट है वो इक्विलिब्रियम है, जैसे ऊपर जाऊंगा फोर्थ पार्ट है वो लो ऑफ द कर्व है, और उसके ऊपर आपका वेरी हाई ऑफ द कर्व है, सॉरी हाई ऑफ द कर्व एंड वेरी हाई ऑफ द कर्व है। तो हमने ऊपर से देखा वेरी हाई ऑफ द कर्व, हाई ऑफ द कर्व, इक्विलिब्रियम, लो ऑफ द कर्व एंड वेरी लो ऑफ द कर्व। ये 5 पार्ट हम कर्व एनालिसिस के ऊपर करेंगे। और जो भी स्टडी हमने किया है वो टेक्स्ट टूल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और कल के लिए हम ये स्टडी यूज करेंगे। तो ये सब टूल हमको कहाँ पे सेट करना है, तो परमानेंटली ये टूल ट्रेडिंग व्यू पे सेट करना है। आपने एक बार टूल सेट किया तो लाइफ टाइम ये टूल वैसे की वैसे रहेंगी, वो आपको बार बार टूल सेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबको जाना है, और ये सब टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी आपको प्रीमियम सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमको जाना है और हमको करना है कि आपको ट्रेडिंग व्यू में लॉग इन। जैसे ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन के लिए आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जा सकते हो, और ट्रेडिंग व्यू में आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू जैसे आप ऐड करोगे तो आपको ये विंडो आ जाएगी। कुछ केस में आपको डायरेक्टली आ जाती है, नहीं तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें जाना है, और यहाँ पे आपको साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है, और उसके नीचे आपका पासवर्ड डालना है। साइन इन करने के बाद ही आपके टूल की सेविंग होगी, नहीं तो आपके टूल सेव नहीं होंगे। तो टूल सेट करना है, तो जैसा मेरा यहाँ पे साइन इन होगा और ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे आ गया। तो मेरा प्रोफाइल में ईमेल आईडी आने के बाद अभी मेरे को 1 बाय 1 टूल सब सेट करना है। तो पहला टूल जो सेट करने के लिए मैंने लिया है वो टूल है पहला मेरा बोरिंग कैंडल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर है, और इंडिकेटर के ऊपर आपको लिखना है बोरिंग कैंडल। यहाँ पे आएगी आपकी बोरिंग कैंडल,
और बोरिंग कैंडल के ऊपर कोई सी भी डिफरेंट बोरिंग कैंडल है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये बोरिंग कैंडल मैंने सिलेक्ट किया फेवरेट में, तो यहाँ पे क्या होगा, बोरिंग कैंडल का इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऐड होगा। अभी ये जो बोरिंग कैंडल है, जैसे आपको ये सब कैंडल है बोरिंग और एक्साइटिंग, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर की कैंडल नहीं दिख रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोर पे जाएंगे और मोर में जाने के बाद आपको ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद विजुअल ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लू कलर की कैंडल आ गई। जैसे ही बोरिंग कैंडल आपको मिल गई तो आपको एक्साइटिंग और बोरिंग कैंडल का डिफरेंस समझ में आ गया। जिसकी बॉडी 50% से ज़्यादा है वो आपकी एक्साइटिंग कैंडल, और जिसकी बॉडी 50% से कम है वो आपकी बोरिंग कैंडल। और बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल के मिला के हम क्या बनाते हैं, जोन बनाते हैं। तो इसके लिए बोरिंग कैंडल आपने ऐड किया फर्स्ट इंडिकेटर, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा एक्सप्लोजिव कैंडल। तो एक्सप्लोजिव कैंडल में भी आपको डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव कैंडल में आपको जो भी पहले मिला, यहाँ पे एक्सप्लोजिव कैंडल का इंडिकेटर है। कुछ पेड है जो फ्री में, वो आपको ऐड किया है मैंने यहाँ पे, और उसके ऊपर 3 डॉट के ऊपर विजुअल ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट करना है। तो एक्सक्लूसिव कैंडल के बारे में मैं डिटेल में आपको अपना मास्टर बुक कैम्प में बताऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे हाइड करके रखता हूँ। तो बोरिंग कैंडल समझ में आने के बाद अभी हमारा नेक्स्ट टूल जो यूज करना है, वो नेक्स्ट टूल है हमारा डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने के लिए। जो भी टूल यूज करते हैं वो टूल हमको ऐड करना है। यहाँ पे जाके 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आपको प्राइस रेंज को आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार मार्क करना है। यहाँ पे टूल आएगा, एक साइड में आप टूल ये ले सकते हो। जैसे प्राइस रेंज का टूल आया, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो किधर भी ऐसा ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये विंडो आपकी आनी चाहिए। जैसे ये विंडो आ गई तो उसमें आपको कलर सिलेक्ट करो, ग्रीन नहीं तो रेड। जैसा ये कलर आ गया आपका, रेड कलर का मैंने कैंडल का सिलेक्ट किया और आपको एक्सटेंड राइट सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो जोन एक्सटेंड होगा ये। और उसके बाद आपको लेबल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, इसको अनचेक करना होगा। और इसके साथ साथ आपको ये टूल आपका सेट हो गया, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। और आपको यदि टेम्पलेट में सेव करना है तो इसके ऊपर टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हैं। जैसे ये टेम्पलेट है, तो जैसे इसको मार्क कर सकते हैं कि सेव एज डिमांड जोन। तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आ जाएगी डिमांड जोन की, और आप सेव करोगे तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली ये डिमांड जोन का टूल सेट हो गया। और वैसे ही आपको यहाँ पे कलर आप रेड कर सकते हो, और रेड कलर कर करके आप इसको टेम्पलेट को सेव कर सकते हो, सेव एज सप्लाई जोन। तो डिमांड और सप्लाई जोन आपका सेव हो गया। तो ऑटोमेटिकली कभी भी आपको डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करना है तो ये टूल से आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेरी लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल के बाद मेरी कैंडल कौन सी आ गई, कैंडल के ये एक्साइटिंग कैंडल है, बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल है। तो ये मेरा जोन आया, और ये जोन में प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस लाइन बॉडी का हाई लेना है और शैडो लेना है, नीचे का शैडो लेना है। ये मेरा डिमांड जोन है। और डिमांड जोन में मेरे को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने टेम्पलेट सेट किए वो डिमांड जोन के टेम्पलेट यहाँ पे ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली कलर ग्रीन आएगा। उसके साथ साथ आपकी ये सप्लाई जोन की टेम्पलेट है, सप्लाई जोन में जाओगे और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ये टेम्पलेट आएगी, और यहाँ पे आपको सप्लाई जोन सिलेक्ट करना, तो कलर ऑटोमेटिकली चेंज होंगे डिमांड और सप्लाई जोन। आई होप कि आपको तीसरा टूल भी समझ में आ जाएगा, आया रहेगा डिमांड और सप्लाई का। सो जैसे कि हमने फोर्थ टूल डिस्कस किया, एंट्री स्टॉप लॉस रिस्क रेशियो विद ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। अभी हमारा नेक्स्ट टूल है पोजीशन साइज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइज ही आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल कर सकता है। तो पोजीशन साइज कंट्रोल में रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा तो आपको बिल्कुल आपको फियर नहीं लगेगा। तो इट्स अ ट्रेड मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इट्स अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पोजीशन साइज बड़ी रहेगी तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, आपको पोजीशन साइज रहेगी तो रिस्क ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाए। तो पोजीशन साइज कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम पोजीशन साइज कितनी रखनी है ऑटोमेटिकली टूल से सेट कर सकते हो। तो वापस आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आपको ये 2 टूल मिलेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन।
जैसे आपके लॉन्ग पोजीशन, आपको बाइंग साइड जाना है तो लॉन्ग पोजीशन टूल यूज करना है, सेलिंग साइड जाना है तो आपको शॉर्ट पोजीशन यूज करना है। जैसे लॉन्ग पोजीशन टूल यूज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे और जहाँ पे जैसे अकाउंट आपका 1 लाख का अकाउंट है और आपको 5,000 की आप रिस्क ले सकते हो, जैसे परसेंटेज भी में है और यहाँ पे एक्चुअल में भी INR में। जैसे मैं आज 1 लाख के अकाउंट के ऊपर डे मैं कम से कम 5 लाख की रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे 5,000 डाल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी रिस्क, रिवॉर्ड एंड स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी कितना आनी चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे ये टूल का सेटिंग हो गया तो आपको टूल क्या करना है, यहाँ पे आपकी एंट्री है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। जैसे एंट्री और स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, यहाँ पे आपका ये सेल है और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो समझो 1:2 रखा है। यहाँ पे 1:2 एंट्री के बाद 1:1 है, 1:2 रखा। इसका मतलब आपका लॉस रिस्क टारगेट 8 रुपये का टारगेट है और आपको यहाँ पे क्वांटिटी कितना लेना चाहिए, 1265 क्वांटिटी लेना चाहिए। जैसा आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ाया तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपकी पोजीशन में रिस्क कितनी है और आपको रिस्क 5,000 के मतलब 95,000 का लॉस हो सकता है और 1:3 लगा तो आपको 15,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इससे आपको क्या होता है, क्वांटिटी कंट्रोल में रख सकते हो। तो आपको कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, 1250 क्वांटिटी आपको बाय करना चाहिए या 1265 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। अकॉर्डिंगली रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, थ्री आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, 1:3 आपने रखा है। तो इससे आपका आपका ये टूल सेट हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन का। वैसे ही आपको शॉर्ट पोजीशन का भी टूल आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। जैसे शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन में जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन ले ली, समझे, यहाँ पे सप्लाई जोन है और यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन ले ली। ये मेरा सप्लाई जोन है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगा, तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ ऑलरेडी टेम्पलेट सेट किया है, टेम्पलेट यूज करना चाहिए आपने। ये मेरा सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन के बाद मैं टूल सेट करूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे ये टूल जब आप यूज के लिए यूज करते हो तो पहले नीचे क्लिक करना है, बाद में ऊपर क्लिक करना है और बाद में वापस नीचे क्लिक करना है, रिवर्स में। यहाँ पे आपकी रिस्क आ गई और ये आपका स्टॉप लॉस आ गया और उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे क्या होगी, एंट्री हो जाएगी। तो जैसे इसके ऊपर आपकी एंट्री हो गई तो इसका मतलब आपको आपका ये पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ये पहला R1 है, 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4। अभी मेरे को पोजीशन साइज सेट करना है, तो पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में मेरे को कितनी रिस्क लेनी है, तो मैंने यहाँ पे टूल किया, यहाँ पे सेट किया कि मैंने 1,000 रुपये की 1 लाख का मेरा अकाउंट है, अकाउंट साइज है और उसके ऊपर मैं 5,000 का मेरे को क्या है INR में लॉस लेना, 5,000 से ज़्यादा लेना नहीं, 5। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये टूल आपका सेट हो जाएगा और इसमें बाकी किधर भी क्लिक नहीं करना है। जैसे मेरे को शॉर्ट पोजीशन लेना है तो मेरा यहाँ पे टूल कैसे सेट करना है आपको, तो यहाँ पे टूल, ये शॉर्ट पोजीशन का टूल है, आपको ये एंट्री पॉइंट है और ये आपका एसएल पॉइंट है। यहाँ पे एसएल में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये टूल सेट करना है 1:1, 1:2 या 1:3। जैसे 1:3 या 1:2 मैंने सिलेक्ट किया, आपका स्टॉप लॉस कितना है, 95,000 और यहाँ पे आपका क्या है, आपने रिस्क के बाद रेशियो 1:2 रखा, आपका टारगेट है 4 रुपीज़, तो आपकी क्वांटिटी आएगी 2170। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करेंगी। तो मैक्सिमम आपको लॉस कितना होगा 5,000 का और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा आपको 10,000। तो ये टूल हो गया आपका फिफ्थ टूल, जिसमें आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में आपकी पोजीशन साइज डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा अभी जैसे पोजीशन साइजिंग टूल हो गया, जैसे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, जिसमें हमको पता चला कि हमको पोजीशन साइज कितनी रखनी है और हमको रिस्क कितना लेना है। तो उसके साथ साथ अभी हमने डिमांड और सप्लाई जोन मार्क किया था और डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने के बाद हमको क्या करना है, जैसे आपको बताया कि मेरे को लास्ट कैंडल, ये मेरी लास्ट कैंडल है
और लास्ट कैंडल से मेरे को स्टार्ट करना है, और लास्ट कैंडल स्टार्ट करने के बाद ये मेरा डिमांड जोन है, और मेरे को सप्लाई जोन कहाँ पे मार्क करना है, उसके नीचे जाना है, और यहाँ पे इमीडिएटली मेरे को बॉडी का हाई और शैडो का लो मेरे को सप्लाई जोन मार्क करना है। तो डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने के बाद व्हेन टू बी बुलिश एंड व्हेन टू बी बेरिश वी विल डिसाइड ऑन द कर्व एनालिसिस। तो कर्व एनालिसिस में क्या करता है कि जैसे मैंने एक बात किया था कि जब when the price moves too far away from the demand zone it is not a smart to be a buyer। जैसे प्राइस मूव होगी यहाँ पे और यहाँ पे आप बाय करेंगे तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत कम मिलेगा। एंड व्हेन प्राइस मूव्स अवे टू फार फ्रॉम द सप्लाई जोन, प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आपको बहुत कम रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। सो व्हेन टू बी बुलिश एंड व्हेन टू बी बेरिश वी विल डिसाइड ऑन द कर्व एनालिसिस। तो कर्व एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पे जाना है और फिब रिट्रेसमेंट का टूल ऐड करना है। फिब रिट्रेसमेंट का टूल यहाँ पे आ जाएगा फ्लोटिंग टूल में, तो यहाँ पे आपको पकड़ना है फिब रिट्रेसमेंट, आपको यहाँ पे ऐसा खींचना है। जैसे फिब रिट्रेसमेंट का टूल आपको मिला तो उसके बाद खींचने के बाद उसमें क्या करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आपने डबल क्लिक किया तो ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंड राइट करना है, इसको चेक इन करना है। ऑलरेडी चेक इन रहेगा तो आपको खाली आपको 3 ही 4 ही रखना है, और बाकी क्या करना है उसको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद यहाँ पे हमारा पहला लेवल है, हमको 0.3333 डालना है, उसके बाद हमको 0.666 डालना है, और उसके बाद 1 डालना है। हमको 3 पार्ट में एक्सटेंड करना है। इसको आपको रेड कलर करो, इसको आप ग्रीन कर सकते हो, इसको आप येलो रख सकते हो, और इसको आप रेड रख सकते हो। तो ये 3 पार्ट होने के बाद एक्सटेंड लाइन टू राइट्स, और उसके बाद आपको बैकग्राउंड रख सकते हो, उसके लेबल्स वगैरह कुछ भी करना है, ओके करना है। तो आपको जैसे ये टूल अभी ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको चाहे तो बैकग्राउंड को भी आप चेक करो, ये आपका टूल ऐसा सेट हो जाएगा। तो जैसे ये कर्व एनालिसिस हो गया, कर्व एनालिसिस का टूल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है वो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो है प्रॉक्सिमल लाइन टू प्रॉक्सिमल लाइन, यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ कर। तो हमारा हम क्या हो गया 5 पार्ट्स में हम क्या किया कर्व एनालिसिस से। ये आपका पार्ट है वेरी हाई ऑफ द कर्व, जैसे हमने वेरी हाई ऑफ कर्व, उसके बाद ये रहेगा आपका हाई ऑफ कर्व। तो इसके लिए हम ये टूल भी आपको ऐड करना है, जैसे बार बार मेरे को यहाँ पे जाना पड़ता है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट टूल ऐड कर सकते हो, और टेक्स्ट टूल यहाँ से खींच के आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, जैसे ये हाई ऑफ कर्व। उसके बाद ये रहेगा आपका इक्विलिब्रियम, उसके साथ साथ ये रहेगा आपका लो ऑफ कर्व, और ये रहेगा वेरी लो ऑफ कर्व। हमने क्या किया, विथ हेल्प ऑफ कर्व एनालिसिस हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, और हमको ऑलवेज कहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे, जैसे वेरी लो ऑफ द कर्व और लो ऑफ द कर्व, और वेरी हाई ऑफ द कर्व और हाई ऑफ द कर्व में हमको क्या करना है, सेल करना है। तो अभी तक हमने जितने भी टूल सेट किए, बोरिंग कैंडल सेट किया, एक्सप्लोजिव कैंडल सेट किया, डिमांड एंड सप्लाई जोन मतलब प्राइस एक्शन के लिए हमने मार्क करने के लिए प्राइस रेंज का टूल सेट किया, उसके बाद एंट्री स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए हमने ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल किया, और पोजीशन साइज के लिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन हमने सेट किया। उसके साथ साथ कर्व एनालिसिस भी किया और टेक्स्ट टूल भी ऐड किया। तो सातों टूल हमने ऐड किया, और अभी आपको यहाँ पे जाके टाइम फ्रेम भी ऐड करना है। जैसे आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम, मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है, ड्रॉप डाउन के साथ आप ये तीनों कैंडल ऐड करो, एकिनसी और रिंको जो हमको लगती है, और ये टाइम फ्रेम पे क्लिक करने के बाद हमको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, ये टाइम फ्रेम भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम फ्रेम आएगा। जैसे 1 आवर के ऊपर हम क्या देखते हैं, कर्व एनालिसिस, 15 मिनट पे इंट्राडे के लिए हम क्या देखते हैं, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और 5 मिनट में हम एंट्री और एग्जिट लेंगे। जैसे हमारा अभी रिस्क रिवॉर्ड टूल भी है,
और उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्री और एग्जिट लेंगे। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में करना है तो ये आपका टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा। और आपको पोजिशनल करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी रिस्क रिवार्ड रेशियो टूल आप लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपकी, समझो यहाँ पे एंट्री होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ से एंट्री और एग्जिट, जैसे ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट और उसके अकॉर्डिंगली वापस ये, तो आप इसके अकॉर्डिंगली भी रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल मेथड है, जहाँ पे आपने अच्छा ट्रेंड में पकड़ा तो डेफिनेटली आपको आगे प्रॉफिट कंटिन्यू करना है तो आपको 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर हेकिनसी कैंडल यूज करना है और हेकिनसी कैंडल के साथ एक अच्छा ट्रेंड आप पकड़ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि डिमांड सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यूसली बाइंग साइड में रहना है, तो आपको ट्रेल करना है हेकिनसी के ऊपर और इसके ऊपर भी आप ट्रेल करना है, तो हेकिनसी के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करके रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ा सकते हो। तो प्राइस एक्शन जैसे हमारा एक कोर्स है जो पे हम खाली डिमांड और सप्लाई पढ़ाते हैं, तो जैसे ही मास्टर कोर्स में हम इन डिटेल बेसिक्स टू एडवांस में जाते हैं और वहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ कैसे ट्रेड करना वो भी बताते हैं। वो भी 1 महीने का हमारा कोर्स है और जिनको 1 महीने की टाइम नहीं है उनके लिए 2 दिन का भी हमारा इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए हम एक वर्कशॉप लेते हैं। एक दिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसा करना है और एक दिन हम उनको पढ़ाते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। डेफिनेटली बहुत यूजफुल है मेथोडोलॉजी और डेफिनेटली आपको ये इसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर सेटिंग ऑल द टूल्स, लेट्स सी इन रियल लाइव वर्कशॉप, जैसे मैं डेली आपके साथ 9 to 11 ट्रेड करता हूँ और वहाँ पे लाइव में आपको ये सब एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स वंस अगेन, बाय।